हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण के बारे में समझेंगे। जीवन में बहुत बार पदार्थों का मिश्रण के विभिन्न अवयवों को हमें अलग करना होता है। इन पदार्थों के मिश्रण में से अवयवों को अलग करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। आइए कुछ विधियों को समझें। पहली विधि है हस्तचयन। पृथक किए जाने वाले पदार्थों का आकार कई बार बड़ा होता है, तो हम इन्हें हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल में से मिट्टी, कंकड़ के कणों को अलग करते हैं। क्योंकि अलग किए जाने वाले पदार्थों की मात्रा कम होती है और पदार्थों का आकार बड़ा होता है, इसलिए हस्तचयन विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरी विधि आती है थ्रेशिंग। सूखे पौधों की डंडियों अर्थात भूसा से अनाज को पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग में भूसे को अनाज से अलग किया जाता है। इसे हाथों से पीटकर, बैलों से या आजकल थ्रेशिंग मशीन से थ्रेशिंग करते हैं। अगली विधि आती है निष्पावन। नाम से जाहिर है पवन की सहायता से निकालना, अर्थात बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। वायु के झोंकों के द्वारा जो मिश्रण है उसको बरसाते हैं, जिससे भारी व हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है। जब भारी व हल्के पदार्थों के मिश्रण को पवन की उपस्थिति में बरसाते हैं तो भारी कण वहीं पर गिर जाते हैं, जबकि हल्के कण कुछ दूर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। जैसे हल्के भूसे को भारी अन्न के कणों से अलग करना। अगली विधि आती है चालन। इस विधि में आकार अर्थात आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। चालन विधि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को, जिनमें एक पदार्थ के कणों का आकार साइज बड़ा होता है, दूसरे पदार्थ के कणों का आकार छोटा होता है, चालनी या छन्नी के द्वारा इस विधि में उन पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे आटे से चोकर को अलग करते हैं। चालन विधि से आटे के कणों का साइज छोटा होता है, जबकि चोकर अर्थात बूर के कणों का साइज बड़ा होता है। जब छन्नी में इनको चलाते हैं, चालन में चलाते हैं, तो चोकर के कण, बूर के कण ऊपर रह जाते हैं, आटे के कण छन्नी में से नीचे आ जाते हैं। ठीक इसी तरह बजरी से कंकड़ को अलग करने के लिए भी छन्नी का प्रयोग करते हैं। बजरी या रेत के कण बारीक होने के कारण छन्नी में से नीचे आ जाते हैं, जबकि कंकड़ के कण ऊपर रह जाते हैं। ये चालन विधि होती है। इनमें दोनों या दो से अधिक पदार्थ ठोस होते हैं और उनके आकार में अंतर होता है। अगली विधि आती है अवसादन, निस्तारण व निस्यंदन। प्राय इन तीनों विधियों का हम एक साथ उपयोग करते हैं। आपने घर में देखा होगा, जब हम दाल बनाते हैं तो दाल में धूल मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए हम उसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने पर हम देखते हैं कि दाल के जो भारी कण है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, जबकि धूल या भूसे के कण ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। भारी कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, इसे अवसादन कहते हैं। अवसादन दाल, धूल, जल के मिश्रण में से दाल तली में बैठ जाती है, जबकि जल के अंदर धूल ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब जो ये अवसादित मिश्रण है, इसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेल देते हैं, किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं। जल को मिट्टी सहित उड़ेल देते हैं, तब जो दाल के भारी कण थे वो तली में ही इकट्ठे रहते हैं।
ये मिट्टी सहित जल को उड़ेलते हैं, इसे निस्तारण कहते हैं। इसमें निस्तारण विधि के द्वारा तेल और जल के मिश्रण को भी अलग किया जा सकता है। इसमें से तेल क्योंकि हल्का होता है ऊपर की परत बनाता है, जल भारी होने के कारण नीचे की परत बनाता है, और उड़ेलने पर धीरे धीरे तेल को किसी दूसरे बर्तन में निकाला जा सकता है। निस्तारण विधि द्वारा तेल को जल से अलग किया जा सकता है। एक ठोस और यदि दूसरा पदार्थ द्रव है तो इसके मिश्रण को छन्नी अर्थात छलनी से अलग करना निस्यंदन कहलाता है। इसमें यहाँ पर दाल ठोस है, जल द्रव है, छन्नी की सहायता से भी इनको अलग कर सकते हैं। इस विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं। चाय की पत्ती को द्रव चाय से अलग करना भी निस्यंदन ही है। निस्यंदन मीन फिल्टर करना। पंकिल जल को, कीचड़ धूल मिट्टी वाले जल को फिल्टर पेपर से जो अलग करते हैं, छन्ने कागज से अलग करते हैं, यह भी निस्यंदन विधि है। निस्यंदन और चालन विधि में थोड़ा सा अंतर है। चालन विधि में दोनों पदार्थ ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ के कणों का आकार अलग अलग होता है, जबकि निस्यंदन विधि में एक पदार्थ ठोस होता है तथा दूसरा पदार्थ द्रव होता है। दोनों में ही छलनी या छन्नी का प्रयोग करते हैं। अगली विधि आइए, वाष्पन। जल को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करके चीनी या नमक को पृथक करना, या कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, कोई लवण हो सकता है, इसको अलग करना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन मीन जल को गर्म करके वाष्प बनाना। समुद्र के पानी से जो नमक हम निकालते हैं, अलग करते हैं, वो वाष्पन विधि द्वारा ही करते हैं। समुद्र के पानी को किसी बड़े बर्तन या बड़ी क्यारी में इकट्ठा कर लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा से वाष्पन विधि द्वारा जल वाष्पित हो जाता है और नीचे हमारे पास नमक बचता है। कभी कभी हमें दिए गए मिश्रण को अलग करने के लिए एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है। एक परिभाषा आती है, संघनन क्या होता है। यहाँ पर जो वाष्पन विधि में वाष्प बने थे, जल के वाष्प बने थे, उनको यदि हम ठंडा करते हैं, कम तापमान देते हैं, तो ये वाष्प दोबारा द्रव अवस्था में आ जाते हैं। वाष्प से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। दो प्रकार के विलयन क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ विलय किसी द्रव पदार्थ में, मान लीजिए पानी में मिलाते हैं तो पानी और चीनी विलय है मान लीजिए, या नमक विलय है, इनके मिश्रण को विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को, चीनी या नमक को पानी के अंदर घोलते हैं, एक चम्मच घोली घुल जाएगी, एक और चम्मच घोली घुल जाएगी, इस तरह करते करते जब और अधिक चीनी या नमक न घुले, अर्थात नमक या चीनी घुलनी बंद हो जाए, तो तब यह संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। जब तक और अधिक चीनी या नमक घोली जा सकते थे, तब तक वो असंतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय डालकर उससे संतृप्त विलयन बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अधिक इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बताने के लिए कुछ हो तो कमेंट्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।